लाइव वीडियो कॉल पर एक नौजवान लड़की ने, जो एफएससी की तालबा थी, एक शरीफ घराने से उसका ताल्लुक था, अच्छा खासा खाते पीते घराने से उस लड़की का ताल्लुक था, वो जान दे गई। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसने फर्स्ट ईयर के बाद एक दफ़ा कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद फिर वो अभी दाखिला भेज रही थी, इन्हीं दिनों में चल रही थी। इसी सिचुएशन के दौरान ये मामला पेश आया। किस तरीके से इस लड़के के चुंगल पे फंसी आपकी बहन, और ये सारे इस मामले के हवाले से बताइए। और ये हमारा हमसाया था, हमारा यहाँ पे इकट्ठा उठना बैठना था सब फैमिली में, मतलब एक इसने ये जुल्म किया है। जी उस लड़के और उसके घराने के साथ आप लोगों का फैमिली टर्म था, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो ये पता चलता है कि मेरी सिस्टर जो थी, जिनकी डेथ हो गई है, वो खुद बताती है कि इस तरह ये लड़का मुझे अब तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा जी। है। पहले इसने मुझसे शादी के वादे किए और ये सारा कुछ किया, और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं इससे जान छुड़वानी है। उसकी बातों में इस कदर आ गई थी कि वो उसने समझा कि ये अब मुझसे शादी करेगा, तो वो उसे कहती रहती थी कि तुम अपने वालिदैन को भेजो, बात करो। लेकिन वो आगे से टाल मटोल करके उस बात को ना रफा दफा करता, और जब इस तरह की बातें शुरू हुई तो वो उससे थोड़ी सी दूर होना शुरू हुई। एक फर्स्ट ईयर की तालबा को इस हद तक उसी का अपने मोहल्लेदार इतना ब्लैकमेल करता है कि वो वीडियो कॉल पर आकर अपनी जान दे देती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस मजलूम लड़की के भाई, जिसको इस हद तक मुबैना तौर पर मजबूर कर दिया गया, इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि उसकी नाजेबा वीडियोस थी उस लड़के के पास, या जो भी मामला था कि अगर पैसे नहीं दोगी तो वो वीडियो वायरल कर दी जाएगी, और अंजाम उस चीज का इस हद तक पहुंचा कि उस लड़की ने मजबूर होकर अपनी जान दे दी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसी एफएससी की तालबा लड़की के भाई और इस केस की मुद्दई, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से, क्योंकि सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई गई। इनसे हम जानेंगे असल हकायक क्या थे, क्या बात थी, और किस तरह इनकी मासूम बहन उस जालिम के चुंगल में फंसी, और किस तरीके से उसने ब्लैकमेल किया और इस हद तक पहुंचा दिया कि लाइव वीडियो कॉल पर एक नौजवान लड़की ने, जो एफएससी की तालबा थी, एक शरीफ घराने से उसका ताल्लुक था, अच्छा खासा खाते पीते घराने से उस लड़की का ताल्लुक था, वो जान दे गई। सबसे पहले भाई हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे। ये बताइएगा कि किस तरीके से ये बात स्टार्ट हुई आपकी। पहले तो सिस्टर के हवाले से बताइए, आपकी सिस्टर कौन सी क्लास में पढ़ती थी वैसे? मेरी बहन जो थी वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। अच्छा। और माशाल्लाह से बड़े अच्छे मार्क्स थे उसके, मैट्रिक में उसके 1060 नंबर थे, और फर्स्ट ईयर में इसमें तकरीबन 485 नंबर लिए हैं। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसने फर्स्ट ईयर के बाद एक दफ़ा कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, और उसके बाद फिर वो अभी दाखिला भेज रही थी, इन्हीं दिनों में चल रही थी। इसी सिचुएशन के दौरान ये मामला पेश आया। अच्छा, किस तरीके से इस लड़के के चुंगल पे फंसी आपकी बहन, और ये सारे इस मामले के हवाले से बताइए। सर वो ना पंजाब कॉलेज पत्तोकी में पढ़ती थी। ये पंजाब कॉलेज जो है ना यहाँ पे हमारे इलाहाबाद में बना है, वहाँ पे पढ़ती थी। और एक दिन होता ये है कि उसका रिक्शा नहीं आता, और ये हमारा हमसाया था, हमारा यहाँ पे इकट्ठा उठना बैठना था सब फैमिली में, मतलब एक घर का वाला माहौल, यानी कि मोहल्ले में। जिसने ये जुल्म किया है, जी उस लड़के और उसके घराने के साथ आप लोगों का फैमिली टर्म था, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमें ये भी थोड़ा ये भी पता चला है कि उस लड़के की जो सिस्टर है वो आपकी बहन की सहेली थी। जी, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसकी बहनें यहाँ पे आती थी, हंसते खेलते थे, सब कुछ करते थे, हंसी मजाक हर चीज़ एक साथ था हमारा। तो होता ये है कि एक दिन उसका रिक्शा नहीं आता वहाँ पे कॉलेज में, तो वो खड़ी होती है बाहर, तो ये भी वहाँ पे पढ़ता था, और इसने वहाँ से उसको लिफ्ट दी है, और रास्ते में इसने क्या किया है कि इसने उसकी तस्वीर बनाई अपने साथ बाइक पे, चलती बाइक पे। अच्छा। तो उसके बाद ये घर आ जाती है, उसके कुछ अरसे बाद ये जनाब उस अपनी बहन के ज़रिए उसके थ्रू पैगाम पहुंचाता है, फिर उसको मोबाइल पहुंचाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, यानी कि दोस्ती करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है। उसका वहाँ पे नीयत ख़राब होती है उस जगह पे। उसके बाद जब वो ये मामला इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है, वो कभी अम्मी के नंबर पे फ़ोन आ जाना, कभी क्या, कभी किस तरह, ये सीन जो थे ये चलने शुरू हो गए। उसके बाद हमें जब पता चलता है ना, तकरीबन इस जो साइड हुई है, मेरी सिस्टर जो साइड की है, इससे तकरीबन 2 से या 2.5 माह पहले हमें पता चलता है, और वो भी पता चलता है सिर्फ मेरी वालदा को। ठीक है। कि क्या पता चलता है? वो ये पता चलता है कि मेरी सिस्टर जो थी, जिनकी डेथ हो गई है, वो खुद बताती है कि इस तरह ये लड़का मुझे अब तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। जी। पहले इसने मुझसे शादी के वादे किए और ये सारा कुछ किया, और उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं इससे जान छुड़वानी है।
तो वो उससे पीछे हटना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। उसने अपना नंबर भी चेंज करती है। नंबर चेंज करने के बाद वो फिर उसका नंबर, मेरा एक खालाजाद बेटा है छोटा, उससे उसका नंबर लेता है। उसको पैसों का लालच, वो बहुत छोटा होता है, अच्छा, उसको पैसों का लालच दे के उससे जो है ना वो नंबर लेता है। नंबर लेने के बाद वो फिर उससे बात करने की कोशिश करता है, और उस बात को फिर मेरी जो बहन होती है वो मतलब है एक उस मोड़ पे लेके जाती है कि तक कोशिश करे कि वो उससे चीज़ें डिलीट करवाए। अच्छा, ये वीडियो का मामला जो नजीबा वीडियो किस तरह से उसने बनाई, क्या किस तरह वो आया? ये हुआ इस तरह है कि वो एक दफ़ा घर में दाखिल होता है और गन पॉइंट पे दाखिल होता है और उसकी नाजेबा वीडियोस बनाता है, क्योंकि वो उसने इस कदर झांसा दिया हुआ था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं ये। ज़ाहिर है वो आपकी सिस्टर उसकी बातों में आ गई। जी जी, ज़ाहिर है उसने चुंगल में फंसा लिया, उनकी बातों में आकर वो। जी बिल्कुल, वो उसकी बातों में इस कदर आ गई थी कि वो उसने समझा कि ये अब मुझसे शादी करेगा। तो वो उसे कहती रहती थी कि तुम अपने वालिदैन को भेजो, बात करो। लेकिन वो आगे से टाल मटोल करके उस बात को ना रफा दफा करता, और जब इस तरह की बातें शुरू हुई तो वो उससे थोड़ी सी दूर होना शुरू हुई। नंबर चेंज हुआ, नंबर चेंज होने के बाद उसने तब तक वो वीडियो बना चुका था। जी, नाज़िबा वीडियो नहीं, उसके बाद इसने ये मामला किया है। अच्छा, उसके बाद उसने नंबर चेंज कर लिया। करने के बाद फिर इसने नंबर किसी ना किसी तरह लेके उसको फिर बातों में बहलाया फुसलाया। फिर वो ये हरकत करता है कि वो घर में दाखिल होता है गन पॉइंट पे। उसकी घर में या तो मेरे वालिद होते हैं या मैं होता हूँ। मेरी वालदा जो वो काफ़ी अलील है, उनकी एक आंख ज़ायल हो चुकी हुई है, एक आंख का ऑपरेशन 2 हुए हुए थे उन्हीं दिनों में, तो उनको नज़र बहुत कम आता था। तो इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और वो घर में दाखिल होता है सुबह फजर टाइम, और उसकी नाजेबा वीडियोस बनाता है और गन पॉइंट पे। उसी दौरान मेरे 2 बहनोई जो हैं वो सुबह सुबह वॉक पर जाते थे, वो आए पीछे रहते हैं हमारे, तो वो आ रहे थे कि शफकत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो उसका पता करके आते हैं क्या सूरत हाल है। उन्हीं दिनों में मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो वो घर आ रहे थे। वो देखते हैं कि घर में कोई मसला चल रहा है, तो वो भाग के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तो दरवाज़ा खोलने की, ये जो बड़ा दरवाज़ा है, इसको खोलते खोलते वो इतनी देर में मतलब यहाँ से निकलता और चीज़ें दूसरी तरफ से भाग जाता है। इसी दौरान वो फिर ये सारा मामला होता है। उसके बाद मेरी वालदा को वो सारी चीज़ें बताती है, और बताने के बाद मेरी वालदा क्या करती है कि उसके वालिद को घर में बुलाती है। बुलाने के बाद उसकी मिन्नतें करती है मेरी वालदा, उनके पाँव में बैठ के कहती है कि हमसे रिश्ता ले लो, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आगे से कहता है उसका वालिद कि जी ये मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकता, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। अच्छा जी, ये उसके अल्फाज थे। यानी कि जब आपकी वालदा को पता चला, आपकी सिस्टर ने बताया कि जी उनके साथ ये मामला हो चुका है, उस लड़के ने पहले जाल में फंसाया, फिर नज़ीबा वीडियो बनाई जो ब्लैकमेल करता रहा जी, उसके बाद आपकी वालदा ने उस लड़के के वालिद को बताया जी कि अब ये मामला इधर खत्म हो जाना चाहिए, इज्जतदार तरीके से मामला जो है खत्म हो जाए। लेकिन वो उसको ब्लैकमेल करता कि उससे क्या ब्लैकमेल करता था, किस तरह? उससे पैसों की डिमांड करता था। वो घर से बेचारी जितने हो सकते थे अपना खर्चा उठा लिया। मेरी वालदा जो है ना, उनका ये काम था, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें पड़ी होती है, और मेरी वालदा जो अपनी चाबियाँ अपने पास रखती है, वो देती थी सिर्फ उसको या मेरी एक दूसरी बहन है उससे। इन दोनों से वो काम लेती थी, इस कमरे से अगर कुछ चीज़ लेनी देनी थी, ठीक है। वो मेरी वालदा इधर पैसे वगैरह रखती थी, उनके पैसे निकल जाना, कभी कितने निकल जाना, कभी कितने